अगर आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज लेस देन 40 है, यानी आप PWD हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, लेकिन PWBD नहीं है, यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है, यानी बेंचमार्क यानी 40% डिसेबिलिटी आपकी नहीं है, तो नीट रजिस्ट्रेशन में या नीट एग्जामिनेशन में आपको कोई फायदा मिल सकता है, नहीं मिल सकता। बच्चों, मैं यहाँ सिर्फ फॉर्म फिलिंग की बात कर रहा हूँ, MBBS एडमिशन्स की या BDS एडमिशन्स की या काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, तो इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल अलग रखें। मैं अभी बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ नीट फॉर्म फिलिंग और नीट एग्जामिनेशन की। तो पहली बात, अगर आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज 40 से कम है, उसके बावजूद भी आप, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई परसेंटेज तो है ही ना, वो 10 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, जो भी है, लेस देन 40 है, तो आप एज ए PWD इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहां दोनों तरह के ऑप्शन हैं, लेस देन 40% और 40% एंड अबव। तो आप PWD लेस देन 40% चूज करते हैं। उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपीज हो जाती है, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए में वो फॉर्म भरने को मिलेगा। मे बी अगर आप जनरल है तो वो 1700 होता, और OBC मतलब EWS होते तो 1600 रुपये होता, है ना, तो आपके लिए वो कम हो गया। पर SC ST हैं आप, तो फिर आपके लिए कोई विशेष छूट नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी 1000 रुपये, आपके लिए भी 1000 रुपये। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, अगर आपकी डिसेबिलिटी ऐसी है कि है तो परसेंटेज कम, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, या आपको लिखने में, OMR शीट भरने में, एग्जाम को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। आप डिफिकल्टी इन राइटिंग का फॉर्म भर सकते हैं। आप चाहें तो अपने एग्जाम में 1 एक्स्ट्रा आर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। और हाँ, आपको लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको पता है नीट सेंटर में बहुत लंबी लाइनें लग जाती हैं, बहुत दूर खड़ा होना पड़ता है। अगर आप विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, तो जैसे ही आप एंटर करेंगे, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो आपको साथ में लेकर जाना ही होता है, ठीक है, एडमिट कार्ड के साथ साथ। तो आप अंदर जाते ही दिखाते हैं कि मैं विकलांग हूं, और तो आपको वो लाइनों में नहीं लगाएंगे, आपको विदाउट लाइन आगे लेकर जाएंगे। अच्छा, विकलांग बच्चों के लिए कोई अलग से लाइन नहीं दिखाई देगी आपको सेंटर्स पे, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा कम है। मे भी शायद आपको एक सेंटर पे 2 या 3, इससे ज्यादा विकलांग दिखे भी ना, शायद हो भी ना, एक भी ना हो या एक ही हो, शायद आप अकेले ही हो। तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपको खुद बताना पड़ेगा वहां पर जो चेकिंग वाले स्टाफ होते हैं, जो चेक कर रहे होते हैं, किन्हीं को भी, कि मैं विकलांग हूं, तो मैं लाइनों में नहीं लग सकता, मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो आपको बिना लाइन के ही आगे तक ले जाएंगे और बहुत जल्दी आपकी एंट्री अंदर हो जाएगी। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि आप ले सकते हैं, इवन कि आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज लेस देन 40% है। अब एडमिशंस में क्या लाभ मिल सकता है, काउंसलिंग में क्या मिल सकता है, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। ऑल द बेस्ट, डू सब्सक्राइब एंड हाँ, ऑल्सो डू ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। हाई PWD कैंडिडेट्स, वो नीट एस्पिरेंट्स, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है अभी तक, आप PWD हैं लेकिन आपका सर्टिफिकेट बनने जा रहा है, बनने वाला है, बन रहा है, पर आपके पास नहीं है, ठीक है, अगर बेटा ऐसी कंडीशन है, तो फिर आप नीट में एज ए PWD खुद को रजिस्टर नहीं कर सकते। ये ही रूल एंड रेगुलेशंस हैं बेटा। देखो, बाकी कैटेगरी, सब कैटेगरी के लिए तो आप रिसिप्ट भी डाल सकते हैं अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो, लेकिन बेटा डिसेबिलिटी के लिए, यानी PWD कैटेगरी में जाने के लिए, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी या UDID कार्ड ही अपलोड करना पड़ेगा। यही आपके लिए इंस्ट्रक्शन है बच्चों। आप बिल्कुल भी वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप या कोई पर्ची का उपयोग नहीं कर सकते, ये वैलिड नहीं है। इससे जाकर आप आगे आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, तो इस तरह की गलती ना कीजिए। और अगर कुछ और सवाल हैं इसी चीज़ को लेकर, कोई और क्वेश्चन है और क्लैरिटी चाहते हो, हेल्प चाहते हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9211686820 पर जाकर संपर्क कीजिए। हमसे संपर्क करने के सभी सूत्र इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और हमसे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। बाकी लाइव वीडियो सेशन में भी हम आते रहते हैं, वहाँ भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट। हाय बच्चों, क्या हाल है आपका? मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का SVP इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तो कुछ PWD बच्चों का ये सवाल है कि अगर हम फिज़िकल वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं, तो क्या हम फिर भी काउंसलिंग के लिए, यानी अपनी नॉर्मल कैटेगरी से, जैसे कि मान लीजिए अब जर्नल हैं पर PWD भी हैं, या EWS हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं और PWD भी हैं, लेकिन अगर आप वेरिफिकेशन में पास नहीं हो पाते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन में आप डिसेबिलिटी आपका प्रूफ नहीं होता है उतना, तो जो कि रिक्वायर्ड है, यानी एटलीस्ट 40% रिजर्वेशन के लिए, तो क्या होगा, काउंसलिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो इसका जवाब दोनों है, हाँ भी और ना भी। तो हाँ कैसे होगा और ना कैसे होगा, दोनों का जवाब देता हूँ, आप कर लो सब्सक्राइब।
चलो सबसे पहला बेटा, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन में यानी दोबारा से जो आपका क्रॉस चेकिंग होगा वहाँ आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज 40 से कम आता है, लेस देन 40% आता है, तो फिर बेटा इसका ये मतलब है कि आप पीडब्ल्यूडी कोटा के लिए एलिजिबल नहीं है। इस कंडीशन में बेटा आप काउंसलिंग के लिए फिर भी एलिजिबल होंगे और आपको लिख कर दिया जाएगा बाकायदा आपके सर्टिफिकेट पर, जो आपको वहाँ से मिलेगा वेरिफिकेशन के बाद, कि ये पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन के लिए तो बच्चा एलिजिबल नहीं है, पर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल ज़रूर है अपनी नॉर्मल कैटेगरी से। चलिए, ये हो गया पहला जवाब। अब कब ना बोल देंगे कि नहीं जी ये तो बच्चा काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल नहीं है? जब आपकी मेडिकल कंडीशन, आपकी फिजिकल कंडीशन, आपकी डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी या इस प्रकार की होगी कि अगर डॉक्टर्स को लगेगा नहीं यार ये बच्चा तो मेडिकली फिट ही नहीं है मेडिकल कोर्सेज करने के लिए, MBBS BDS ये सारे कोर्सेज करने के लिए, मेडिकल कोर्सेज करने के लिए, इस बच्चे की जो बॉडी है, जो डिसेबिलिटी है, ये इसको अलाउ नहीं करेगी, यानी आपका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी तो पक्का 40 से ऊपर ही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है ना। लेकिन उनको लगेगा नहीं ये कंडीशन में बच्चा MBBS नहीं कर सकता, वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, इवन बोले भी हम ये कंडीशन में होगा नहीं होगा, वो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे, और उस केस में वो आपको मेडिकली अनफिट घोषित करेंगे इवन फॉर काउंसलिंग। तो ये बहुत रेयर केस होते हैं, हर ज़्यादा नहीं होते, मोस्टली बच्चा लेस देन 40% पर ही रिजेक्ट होता है। तो मैंने बता दिया उसका क्या भविष्य होगा, डो नॉट वरी। टेम्परेरी सर्टिफिकेट होल्डर्स अभी भी अपने फ्यूचर को लेके अनसर्टेन हैं कि होने क्या वाला है, क्या नीट ब्रोशर की वो बात सच होगी, लेकिन नीट ब्रोशर को लेकर ही मैं 2-3 वीडियोस भी बना चुका हूँ और बताया है कि क्यों नीट ब्रोशर में ही वो जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, एक जगह परमानेंट है तो दूसरी जगह पर कुछ है, वो खुद ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो आपको अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप नीट एग्जामिनेशन फॉर्म को भरिए। इवन आपके पास अगर ये टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या UDID कार्ड है, आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर सकते हैं, आगे प्रोसीड कर सकते हैं, बिल्कुल करिए और एग्ज़ाम दीजिए, एज ए PWD आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। और फिर जब बात आती है रीवेरिफिकेशन की, तो वहाँ पर पार्टिसिपेशन के क्या ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए, वो सभी चीज़ें जो भी अपडेट रहेंगी SVP इंस्टीट्यूट पर आपको लगातार मिलती रहेंगी, डरने की आवश्यकता नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन होने से या इन्फॉर्मेशन का अभाव होने से या सभी सेंटर्स की जानकारी ना होने की वजह से आप ये परेशानी झेल सकते हैं, पर हम यानी SVP इंस्टीट्यूट आपके साथ हैं। पूरे भारत के PWD बच्चों को एक साथ जोड़ने की का काम हम कर रहे हैं। तो सभी सेंटर्स पर क्या होगा, क्या होने जा रहा है, कहाँ पर क्या चीज़ें एक्सेप्ट होंगी और क्या चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होंगी, और आपको किस तैयारी से जाना है, और अकॉर्डिंग टू योर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके लिए कौन सा सेंटर है जो आपको मौका देगा वेरिफिकेशन का या नहीं देगा, कि सभी जानकारियाँ आपको हर समय जब भी वो जानकारियाँ आना शुरू होंगी आपको SVP इंस्टीट्यूट पर मिलती ही रहेंगी। और आप चाहें तो SVP इंस्टीट्यूट को एज ए मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा अधिक फ़ायदे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, क्योंकि यूट्यूब से पहले इन्फॉर्मेशंस टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ही पहुंचती हैं। धन्यवाद। कुछ PWD बच्चे ये जानना चाहते हैं कि अगर उनका डिसेबिलिटी परसेंटेज 40 है तो क्या होगा, क्या उनके लिए कोई मौका है या नहीं, या उनका जो परसेंटेज है वो डेलिबरेटली वेरिफिकेशन में कम ही कर दिया जाएगा। तो बच्चों, ये बहुत सारे बच्चों के बीच में मिसकंसेप्शन है कि मेरा परसेंटेज तो ओनली 40 है तो कम करेंगे तो मैं तो गया, 45 है तो मैं तो रिजेक्ट हो सकता हूँ, 50 है तो मैं रिजेक्ट हो सकता हूँ, और अगर किसी का 60 है, 70 है, 65 है तो काफ़ी सेफ है, कितना ही कम करेंगे 40 से नीचे तो नहीं जाएगा। खैर, इस तरह की मिसकंसेप्शंस भी हैं, इस तरह के डिस्कशंस भी बीच में होते हैं, सेंटर्स पे भी इस तरह के डिस्कशंस होते हैं, हमेशा होते रहे हैं, और बच्चों का कंसर्न है ये। अब मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई रूल नहीं है कि डॉक्टर्स आपकी परसेंटेज वहाँ कम करने ही वाले हैं। सच बताऊं बच्चों आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज एटलीस्ट 40 होनी चाहिए। अगर उतनी है तो फिर उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं रीवेरिफिकेशन के लिए, और वहां आपकी जांच दोबारा से की जाती है बच्चों, फ्रॉम जीरो अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट एंड लेटेस्ट चेकिंग पैटर्न्स के हिसाब से आपको दोबारा से वेरीफाई किया जाता है, दोबारा से चेक किया जाता है, आपका असेसमेंट दोबारा से होता है, और उसके बाद जो भी परसेंटेज निकल कर आता है, अब वो ज़्यादा भी निकल के आ सकता है, हो सकता है वक्त के साथ साथ आपकी डिसेबिलिटी बढ़ गई हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जो आप खुद ना देख पा रहे हो, लेकिन डॉक्टर्स तो भाई एक्सपीरियंस्ड है, वो देख पाते हैं और बच्चों की परसेंटेज ज़्यादा भी हो जाती है ना। तो ऐसा नहीं है कि 40 है तो कम ही हो जाएगी, 45 है तो मैं तो गया, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। इस डर को दिमाग से निकाल दो। अगर आप जेन्युइन हैं, आपकी डिसेबिलिटी जेन्युइन है, आपको प्रॉब्लम है,
ठीक, तो आपकी विकलांगता बच्चे कम नहीं हो जाएगी। और डॉक्टर्स सभी को बराबर ही चेक करते हैं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है बच्चों। ऑल द बेस्ट। और बाकी सभी जानकारियां हम एसवीपी इंस्टीट्यूट पर आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहते हैं। उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। लिंक सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, 3 डॉट पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और बाकी सब्सक्राइब करके रखिए। ऑल द बेस्ट। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? और बहुत से पीडब्ल्यूडी बच्चों का ये सवाल है कि भैया टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और परमानेंट सर्टिफिकेट हो तो कोई डिफरेंस आ जाता है क्या भैया चेकिंग में? अगर टेम्परेरी डिसेबिलिटी है तो फिर तो हमारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी और हमारे फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो शायद उसको चेक भी नहीं करेंगे बच्चे को और उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा वेरिफिकेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। टेम्परेरी सर्टिफिकेट हो या वो परमानेंट सर्टिफिकेट हो बच्चों, सभी को री वेरिफिकेशन से गुजरना होता है और सभी के लिए रूल एंड रेगुलेशन सेम है। यहाँ मैं नीट, जेईई, गवर्नमेंट एग्जाम सभी की बात कर रहा हूँ और हर जगह पर रूल सेम है। टेम्परेरी को भी उसी रूल एंड रेगुलेशन से 0 से चेक किया जाता है और परमानेंट को भी उसी रूल एंड रेगुलेशन से फ्रॉम 0 चेक किया जाता है। और बच्चे डिसेबिलिटी परसेंटेज अगर 40 एंड 40 अबव यानी जितनी रिक्वायर्ड है उतनी निकलती है तो रिजर्वेशन का लाभ मिलता है, नहीं तो नहीं मिल पाता है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल पक्की है, जो ये सवाल है ये सवाल का कोई बेस नहीं है, ये सिर्फ र्यूमर्स हैं, चलने वाली बातें हैं एक्चुअली। बस हाँ, कुछ स्थानों पर, कुछ सेंटर्स पर टेम्परेरी डिसेबिलिटी होल्डर्स को चेक ही नहीं करते। बस वो कहते हैं कि हम आपको चेक ही नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको चेक करेंगे, फेल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो मना करते हैं क्योंकि हर सेंटर्स के रूल हैं। कुछ सेंटर्स टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जैसे एग्जांपल मैं दूं, जीएमसीएच चंडीगढ़ सेक्टर 32, वो नहीं करते हैं टेम्परेरी सर्टिफिकेट को चेक। अब मैं बात करूं एम्स नागपुर, वो नहीं करते हैं टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को चेक। मैं कहूं जेजे मुंबई, वो नहीं करते हैं। लेकिन मैं एग्जांपल दूं आईपीजीएमआर कोलकाता, वो टेम्परेरी सर्टिफिकेट को करते हैं। अच्छा, जो भी मैं डेटा आपको दे रहा हूं ये लास्ट ईयर का डेटा है, ये इस ईयर का डेटा नहीं है, ये नीट 2026 का डेटा नहीं है, ये नीट 2025 का डेटा है। क्योंकि अभी नीट 2026 के रजिस्ट्रेशन ही हो रहे हैं। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे वेरिफिकेशन अभी हुआ नहीं है, होगा अभी बहुत आगे की बात है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मे बी ये वीडियो शायद आप तक थोड़ा लेट पहुंचे और आप फिर इस चीज़ को बेंचमार्क समझ लें। ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है, सेंटर्स के बिहेवियर चेंज हो सकते हैं, क्योंकि बेटा डॉक्टर्स चेंज हो जाते हैं, स्टाफ चेंज होता है, रूल एंड रेगुलेशंस भी उन्हीं के हिसाब से चलते हैं, उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं। तो वो सारी अपडेट जो भी चेंज आएगा वो एसवीपी इंस्टीट्यूट पर आपको लगातार मिलता रहेगा। डू सब्सक्राइब, डू जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जो इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर, फिर इंस्टाग्राम पर एंड देन लास्टली हम यूट्यूब पर आकर प्रोवाइड करते हैं। अब क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर बहुत जल्दी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, क्योंकि आप एक ग्रुप से, एक चैनल से जुड़े हैं और वो तुरंत आप तक पहुंचती है। पर यूट्यूब पर इन्फॉर्मेशन पहुंचना थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि हमारे अलावा बहुत से चैनल्स हैं जिन्हें आप फॉलो करते होंगे। चलिए, पर जुड़ के तो आप हर जगह रहेंगे। ऑल द बेस्ट। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।